हम इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करते हैं मखदूम गिरामी पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत मौलाना अशाह अफजालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम शेखुल हदीस मदरसा अशरफुल मदारिस हरदोई से कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम सभी को मुस्तफीद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हबीबिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व क़ाल तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बुजुर्गान मोहतरम, मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, आज की ये मुबारक मजलिस जिसमें मदरसा सिद्दीकिया, मदरसा हबीबिया वहीदिया, सिद्दीकिया वहीदिया, क्या वहीदिया, वो अजीज तलबा की जिनको अल्लाह पाक ने हिफ्ज़ कुरान पाक की दौलत अता फरमाई है, उनकी दस्तारबंदी का ये अमल हुआ है। अल्लाह पाक इन सबको हिफ्ज़ की दौलत मुबारक करे और इसके हुकूक के अदा करने की तौफीक भी अता फरमाए। आप हज़रात ने देखा होगा कि इन मदारिस और मकातिब में जब बच्चे के हिफ्ज़ मुकम्मल हो जाता है, इसी तरह दरसियात से जब फारिग हो जाते हैं तो बाकायदा दस्तारबंदी का एहतमाम, जलसा होता है, प्रोग्राम, और फिर उलमा को बुलाते हैं, फिर दस्तारबंदी का अमल होता है। ये क्यों करते हैं? थोड़ा इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर देखा जाए आज के दौर में और आज के हालात में मदारिस और मकातिब के ताल्लुक से प्रोग्राम कराने में एक अच्छा खासा खर्च आ जाता है। अच्छा खासा मैंने इसलिए कहा है कि यही खर्च अगर किसी मदरसे मकतब में कर दिया जाए तो साल भर का बहरहाल उसमें खर्च उसका पूरा हो जाएगा। लेकिन ये खर्च इतना करते हैं, ये क्यों करते हैं? जबकि हम लोग सभी तजर्बा है, देखते भी रहते हैं। हमारे अपने इलाके में बाज़े बच्चे वो हैं जो असरी तालीम में लगे हुए, और बाज़े वो भी हैं जो बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ से पढ़ के आते हैं। कोई वकील हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, मुख्तलिफ किस्म की डिग्रियाँ लेकर के आते हैं। आप बताइए कि असरी तालीम से डिग्री हासिल करने वाला बच्चा जब आता है तो मेरे अपने इल्म में आज तक इस तरीके के प्रोग्राम कभी नजर नहीं आते कि डॉक्टर साहब हो गए तब उनकी दस्तारबंदी का प्रोग्राम किया जाए, कोई वकील साहब हो गए तब किया जाए। बल्कि मामला ये होता है असरी तालीम हासिल करने के बाद में जब उसको डिग्री मिल जाती है तो खानदान वालों को तो खुशी होती है कि भाई बच्चा हमारा तालीम हासिल कर गया, लेकिन पूरे शहर को खबर नहीं होती और ना इसका एहतमाम किया जाता है। इसके बरखिलाफ ये मदारिस मकातिब जो दीनी चल रहे हैं, छोटे छोटे भी होते हैं, एक बच्चे का भी हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया तो साहब उसकी तकमील और उसकी दस्तारबंदी का एहतमाम इस अंदाज पर होता है कि पूरे शहर वालों को खबर हो जाती है कि भाई फला बच्चा जो फला का बेटा है, फला खानदान का है, महल्ले का है, उसका हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया, वो आलिम हो गया। ऐसा क्यों है? इस सिलसिले में
एक बात जो मैं तवज्जो दिलाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, देखिए हमारा और आपका ईमान और अकीदा ये है कि अल्लाह पाक ने नबूवत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ख़त्म कर दिया। आप खातमुन नबीयीन हैं, अब आपके बाद कोई दूसरा नबी आने वाला नहीं है। नबी के दो काम होते हैं, एक काम तो यह है अख्ज़े अहकाम, अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात को लेना जो वही की शक्ल में आया, और दूसरा काम है तनफीज़ अहकाम, यानी जो अहकामात आ गए हैं अब उनको फैलाना, आम करना, उसको नाफिज करना और लोगों तक पहुंचाना, ये दो काम होते हैं। जब आप पर नबूवत खत्म हो गई तो अब जाहिर सी बात है वही का सिलसिला रुक गया, अब अख्ज़े अहकाम का कोई मामला बाकी नहीं रहा और उसकी जरूरत भी नहीं रही, इसलिए कि अल्लाह पाक ने ऐलान फरमा दिया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। जब दीन मुकम्मल हो गया तो अब वही की जरूरत नहीं रही, तो अख्ज़े अहकाम का जो काम है वो खत्म हो गया। लेकिन दूसरा काम है तनफीज़ अहकाम। अब तनफीज़ अहकाम का निज़ाम अल्लाह पाक ने ये बनाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने और खत्म नबूवत के बाद अल्लाह पाक ने उनके वारिसीन पैदा किए, हुफ़ाज़ की शक्ल में, उलमा की शक्ल में, मुफ्तियान किराम की शक्ल में, मुहद्दिसीन की शक्ल में, जितने दीनी शोबे हैं सब ये तनफीज़ अहकाम वारिसीन अल्लाह पाक पैदा फरमा रहा है। और अल्लाह का निज़ाम क्या है? अल्लाह का निज़ाम यह है जिन लोगों की हज़राते अंबियाए किराम की तारीख पर नजर है वो खूब इस तरीके को जानते हैं कि अल्लाह पाक ने किसी नबी को दुनिया में भेजा हो और वो खामोश हो, चुपचाप हो और अपनी नबूवत का ऐलान न करे, कोई नबी दुनिया के अंदर नहीं आया। हर नबी दुनिया में आने के बाद में अपनी नबूवत का ऐलान, अपना पैगाम लोगों को बताना कि अल्लाह ने मुझको नबूवत अता फरमाई। तो अब नबी पाक पर नबूवत खत्म हो गई, तो जिस तरह नबी दुनिया में आता है, आने के बाद अपनी नबूवत का ऐलान करता है, इसी तरीके से खत्म नबूवत के बाद अंबिया के वारिसीन जो मदारिस व मकातिब में पैदा हो रहे हैं कि ये नबी के वारिस हैं और तनफीज़ अहकाम उनकी जिम्मेदारियों में है, इन प्रोग्रामों के जरिए से वारिसीन अंबिया के वारिस होने का ऐलान किया जाता है कि ये वो लोग हैं जो तैयार किए गए हैं और इनकी ताजपोशी हो रही है। असल ताजपोशी तो इनकी क़यामत के दिन होगी, इनके वालिदैन पर होगी, लेकिन ये जो ताजपोशी की जाती है वो इसी बुनियाद पर की जाती है कि लोगों को मालूम हो जाए कि तनफीज़ अहकाम के लिए वारिसीन पैदा होने के जो असबाब अल्लाह ने दुनिया के अंदर पैदा किए, इन असबाब की बुनियाद पर ये खुफ़ार, ये उलमा तैयार हो रहे हैं और उनकी दस्तार होकर के ये ऐलान किया जा रहा है। उसी के साथ हमारे हजरत मुफ्ती साहब ने मेरे जहन में दूसरा मजमून था, लेकिन यहाँ आने के बाद हजरत मुफ्ती साहब की कीमती बातें सुनी तो उसी के ताल्लुक से चंद बातें मैं और अर्ज कर दूँ। हजरत मुफ्ती साहब ने जैसा कि अभी मदारिस मकातिब का ताउन, उनकी मदद और उस ताल्लुक से तवज्जो देने पर मोहम्मद ने तरगीब दी है, अल्लाह पाक हम सबको उस पर तवज्जो की तौफीक अता फरमाए। लेकिन एक बात आप अपने जहन में रखें, अल्लाह ने जिनको माल दिया, जिनको पैसा रुपया दिया है, वो मदारिस व मकातिब को अपनी सादत समझ करके उसमें ताउन करें। इसलिए ताउन न करें कि मेरी वजह से चल रहा है, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा,
बंद हो जाएगा। बिल्कुल ज़हन साफ कर लीजिए। मदारिस व मकातिब का क़याम किसी की जेब पर नजर रख करके नहीं है, अल्लाह के एतमाद और तवक्कुल और भरोसे पर। बेशक जिस तरीके से नबी की नबूवत और उसका लाया हुआ निज़ाम, उसका लाया हुआ पैगाम किसी माल और दौलत की बुनियाद पर नहीं होता है, सिर्फ अल्लाह के तवक्कुल और एतमाद पर होता है, इसी तरीके से उसका जो मिशन है ये तवक्कुल अल्लाह के ऊपर चल रहा है। मुझे एक बात याद आ गई, ये कोई उस पर नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये बहरहाल अल्लाह की तरफ से हर बुजुर्ग का अपना एक अलग अलग मिजाज होता है। मेरे शेख मुहियुस्सुन्नाह हजरत अब्दुल शाह अबरारुल हक साहब नव्वरल्लाहु बरकतहू के दो वाक़े में अर्ज कर रहा हूँ। ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हर आदमी नकल करे, हर एक का मामला एक अलग होता था। हजरत वाला सफर फरमा रहे थे, इब्तिदाई दौर था मदरसे का, ट्रेन पर बैठे थे, हमारे हरदोई के मुत्तसिल लखनऊ है, तो वो साहब भी उसी में थे। हजरत की शक्ल सूरत जिन लोगों ने देखी वो जानते हैं, अल्लाह पाक ने उनको अपनी शक्ल सूरत वज़ा कतर लिबास के एतबार से ऐसा बनाया था कि वो अगर लाखों में होते तो नुमाया महसूस होते थे कि कोई शख्सियत है। हजरत को देखा, देखने के बाद करीब बैठ गए, सलाम वलाम किया, पूछा कि हजरत आप क्या करते हैं? फरमाया कि हम मदरसा चलाते हैं। कहा आपका मदरसा कहाँ रहते हैं? कहा हरदोई। हरदोई और लखनऊ का 110 किलोमीटर का फासला है और आमद रफ्त रहती है। तो उन्होंने हजरत से छूटते ही कहा कि आपका कोई सफीर अब तक नहीं आया। यानी जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, माल दिया, उनके जहन में ये होता है कि मदरसे का कोई आए तब हम उसकी खिदमत करें। तो बरजस्ता का हजरत कोई आपका सफीर कभी नहीं आया। तो बड़ा प्यारा जवाब दिया, आपको भी हैरत होगी। कहा सफीर है ही नहीं तो आएगा क्यों? अब उनको बड़ी हैरत हो गई, भाई सफीर नहीं हो, चल कैसे रहा मामला ये। तब उन्होंने कुछ सवालात किया था, मैं पूरी तफसील नहीं, मुझे सिर्फ ये अर्ज करना है, अल्लाह पर एतबार तवक्कुल भरोसा अगर पूरे तौर पर किया जाए तो जो अल्लाह असबाब के पर्दे में काम कर सकता है, बगैर असबाब के भी अल्लाह जरूरियात को पूरा कर सकता है। बेशक अल्लाह जरूरियात को पूरा करने में असबाब का मोहताज नहीं है। हमको हुक्म दिया तुम असबाब अख्तियार करो, असबाब से कुछ नहीं होगा, उसके पर्दे में हम सारा काम करेंगे, करेगी तो अल्लाह की जान। तब वो पूछने लगे, क्या मोहल्ले के मालदारों ने आपसे कहा कि मदरसा खोलिए और हम ज़कात खैरात सदकात दिया करेंगे? कहा नहीं, कोई बात नहीं। कहा उसके कुछ औकाफ है कि उस वक्त की आमदनी से चल रहा? कहा नहीं, कोई बात नहीं। फिर पूछा मिंबरान उसके कुछ है कि वो मिंबरान माहाना ताउन करते हैं? कहा नहीं, ये भी कोई शक्ल नहीं है। कहा किसी मालदार ने कह दिया हो कि आप खोलिए? हम कहा कुछ नहीं। अब उनको बड़ी हैरत, कहा जी मदरसा आपका है, न कोई सफीर है, न उसके मिंबरान है, न उसके कोई मुअय्यन चंदा, चल कैसे? बाज लोग बुजुर्गों को समझते हैं कि सीधे साधे हैं, जैसा कहोगे मान लेंगे। मैं नसीहत नहीं कर रहा हूँ, जूतियां उठाई है इसलिए एक बात कह रहा हूँ, उनकी हार्ड लाइन फिट होती है, इसलिए उनको अपने चक्कर में कभी डालना नहीं चाहिए। अल्लाह के मामला उनके साथ होता है। हजरत ने उनसे पूछा आप क्या करते हैं? कल ये मेरी दुकान है। काहे की? कपड़े की दुकान है। कहा अच्छा, क्या आपने कपड़े की जब दुकान खोली थी तो क्या मोहल्ले के मालदारों ने कहा था खोल लो शादी में और ईद के मौके पर और जरूरत पर तुम्हारी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। कहा अच्छा, जब दुकान खोली तो कुछ मिंबरान बना लिए थे कि तुम्हारे यहाँ कपड़े की जब जरूरत होगी तो मेरी दुकान से खरीदना? कहा नहीं। जितनी बातें पूछी उतनी हजरत उनसे पूछी, अब खामोश। हजरत ने कहा जो अल्लाह तुम्हारे यहाँ ग्राहक भेज सकता है, क्या वो अल्लाह हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए दिलों को नहीं मुतवज्जे कर सकता है? जब ये कहा तो एकदम खामोश।
मैंने आपको इसलिए बात अर्ज की है, अल्लाह ने आपको दौलत दी, रुपया दिया, पैसा दिया, आप अपनी सआदत समझकर, खुश नसीबी समझ करके कि ये दीन के मिशन में इस्तेमाल हो जाए और हमारा हिस्सा भी उसके अंदर आए, ये समझ करके आप दीजिए। वरना अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत नहीं, अल्लाह मुस्तगनी है, अपने काम को पूरा करता रहे। हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब, अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से भरे, एक मर्तबा मजलिस में हजरत ने 2 वाक़े सुनाए। मैं एक सुनाऊंगा, एक जरा कड़वा है, वो नहीं सुनाऊंगा उसको। हमारे बुजुर्गों में कुतुब आलम हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही नव्वरल्लाहु मरकदहू, जिनको अल्लाह पाक ने फ़क़ाहत ऐसी अता फरमाई थी कि उनको कहा जाता है अबू हनीफा, यानी अपने आप के इमाम अबू हनीफा थे। उस जमाने में जब तहरीक का दौर चल रहा था, बहुत इंतशार था, तो हजरत के बारे में ये हो गया कि ये हुकूमत के मुखालिफ है, अंग्रेजों का दौर था, ये उनके मुखालिफ है, और जो लोग इनके यहाँ आते हैं उनको ये बगावत पर आमादा करते हैं। अब जनाब वाला इंक्वायरी बैठ गई और एक CID आ गया, देखभाल करने लगा। वो कई दिन रहा, लेकिन उसने देखा कि यहाँ न ये जमीन की बात करते हैं, न जमीन के ऊपर की बात कर रहे हैं, ये तो आखिरत की बातें करते हैं, क़यामत की बातें करते हैं, अखलाक की बातें, इंसानियत की बातें, ये सब कर रहे हो। बड़ी हैरत में पड़ गया कि रिपोर्ट गलत गई वहाँ। अब कुछ दिन रहा, रहने के बाद इतने सारे लोगों के खराजात चलते थे, वो इस टोह में था कि ये कहाँ से पूरा हुआ। जब उसे कुछ नहीं, कोई चीज हाथ नहीं लगी, तो हजरत से पूछा कि हजरत हम है CID, हम आए थे आपकी इंक्वायरी करने के लिए, मुझे कुछ नहीं चला पता चला, लेकिन आप एक बात ही बताइए, आपका खर्च पूरा कहाँ से होता है, पूरा कहाँ से होता है? तो अब उसको कैसे समझाएं? हजरत ने फरमाया कि ये तवक्कुल से चलता है। पूछा हजरत ये तवक्कुल से कौन सी चीज है? कहा भाई हम तो ये नहीं बता सकते, बहरहाल तवक्कुल पर। कुछ दिन वो रहा, सुनिए, जब कुछ दिन रहा, रहने के बाद जब जाने लगा तो उसने 10 रुपए, उस जमाने बहुत होते थे 10 रुपए, जेब से निकाले और बड़ी नियाजबंदी और खुशामद के साथ हजरत को पेश किया कि हजरत दिल ये चाह रहा है कि आपकी कुछ खिदमत करें, लिहाजा ये आप कबूल फरमा लीजिए। हजरत ने मना कर दिया। उसने कहा कि हमको बड़ी तकलीफ होगी अगर आप इसको कबूल न करेंगे, मेरा दिल खुश हो जाएगा, आप कबूल कर लेंगे। खैर हजरत ने कबूल कर लिया। कबूल करने के बाद कहा यही तवक्कुल है कि जिस तरह तुम्हारे दिल में बात आई कि तुम खिदमत करो, इसी तरह अल्लाह पाक उन लोगों को जिनको सईद और खुशनसीब बनाया है उनके दिल में डाल देता है और वो दीन के काम के अंदर ताउन किया करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारी रकम लग जाए ये हमारे मुकद्दर की बात है, और हम ये न समझें कि हम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। अल्लाह पाक ने उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद, दारुल सहारनपुर और उसी की ये शाखें जो फैली हुई है, फैलती चली जा रही है, इन सब की बुनियाद तवक्कुल के ऊपर है, अल्लाह के एतमाद और भरोसे पर। और देखिए जिसकी नजर अल्लाह के ऊपर हो जाती है तो फिर उसको कुछ नहीं है। फरमाया मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसके हो जाते हैं। अततहुद दुनिया और यह रात में दुनिया नाक रगड़ करके आती है कि हमको कबूल कर ले, और इखलास के साथ जो लोग पेश करते हैं अल्लाह पाक उसको कबूल भी कर लिया करते हैं। और जिनके पेश करने में इखलास नहीं होता है, मुसलमानों हम अपने आप को शामिल करके अर्ज कर रहे हैं, दीनी कामों में गैर मुखलिसाना जो रकमें आती है अव्वलन तो अल्लाह उसको तौफीक भी नहीं देता है और फिर वो कहीं और खर्च हो जाती है। मुझे एक वाकया याद आया, अब आप सोच रहे हो इसे वाकई सुनाना शुरू कर दिए, जब मैं काम की बात अर्ज कर रहा हूँ। हजरत हकीमुल उम्मत मेरे गोया दादा पीर, उन्होंने खुद अपना वाकया नकल किया। एक साहब मालदार,
हजरत की खिदमत में रकम लेकर के आए। हजरत हकीमुल उम्मत के यहाँ हदिये वगैरह के सिलसिले में शराइत थी और ज़वाबित थे, बगैर उसके कोई आता तो बिल्कुल कबूल नहीं करते थे। एक साहब 20 रुपए ले आए, अल्लाह के हजरत को मामूल था खिदमत करने का, हजरत दिया। हजरत ने 10 रख लिए, 10 वापस कर दिए। उसको बड़ी वो हुई कि 10 लिए 10 वापस कर दिए। बात तो फैल जाती है। बात फैली तो किसी ने पूछा सही सही बताना मामला क्या था। कहा वाकई जब घर से चले थे तो 10 ही का इरादा था और बीच में इरादा ये हुआ कि 10 और बढ़ा दो, क्योंकि हम बड़े आदमी हैं, लिहाजा हैसियत के मुताबिक तो कम से कम रकम हो जाना चाहिए। इसलिए हजरत ने 10 कबूल किए जो इखलास के साथ में थे, और जो गैर मुस्लिखाना थी रकम वापस कर दी। हजरत नानोतवी का एक वाकया और सुनाए आपको, जो हजरत मोहतमी साहब नबरल्लाहु मक़दहू ने बयान फरमाया। उस जमाने में मेरठ के एक रईस आए, हजरत के मुतक़िद थे, आना जाना था, खिदमत किया करते थे। तो एक दिन उस जमाने में एक थैली में 2 थैलियां रकम की लेकर के आए और जहन में ये था कि अब तक हजरत को इतनी मोटी रकम किसी ने दी नहीं होगी, आज मैं पहली बारी हदिया लेके जा रहा। आए हजरत छत्ते की मस्जिद जो उसका किनार बाहर का हिस्सा, उसमें बाल हजामत बनवा रहे थे। बुजुर्गों के यहाँ दिमाग का खल्लात सही होता है और ऐसी इस्लाह हो जाती है कि जिंदगी भर फिर आदमी को शरारत नहीं करता। उनके आने की आहट महसूस हो गई कि वो हाजी साहब आए हुए हैं। हजरत ने कसदन नजर नीची कर ली, देर तक देखे नहीं, वो खड़े रहे। अब उन्होंने इधर नजर इधर फेरा तो वो इधर आ गए, तो यहाँ आए, हजरत ने इधर कर लिया, थोड़ी देर घुमाया और वो थैली से वजन उनका हाथ जो है वो थक रहा था, करीब था कि वो गिर जाए। तो हजरत ने तवज्जो फरमाई, फरमाया हाजी साहब खैरियत है, कैसे आना हुआ, क्या हुआ, वो तेरी बात। तो थैली पेश की, हजरत इसको आप कबूल फरमा। हजरत ने फरमाया भाई मुझे 10 रुपए मिलते हैं और 7.5 रुपए खर्च हो जाते हैं, उन्हीं क्या कहते हैं 2.5 रुपए को मैं कहाँ रखूं, इस फिक्र में हूँ। इतनी बड़ी रकम लेके मैं क्या करूँगा, इसका कहाँ से हिसाब करूँगा, कहाँ से खर्च करूँगा। अब उनके दिल पर चोट लगी, क्योंकि मालदार आदमी थे और वो लेकर के आए हुए उनकी हेटी कि कबूल नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि हजरत दारुल के ले लीजिए, तकसीम फरमा दीजिए। फरमाया तकसीम करना तो इस काम के लिए मैं हूँ, आप जाइए, जिसको जरूरत हो उसको आप दे दीजिए। अब उनको और शर्मिंदगी उस पर हो गई। गर्जे की हजरत ने न अपने लिए लिया, न दारुल के लिए लिया, न तकसीम किया। अब अंदर से बड़ी शर्मिंदगी और बड़ा हिजाब कि हजरत हदिया कबूल करते थे, इस बार कबूल नहीं किया। वो अंदर दिल में जो था उसकी इस्लाह पेश नजर उनके थी। चुनांचे वापस ले जाने में भी उनके लिए शर्म की बात थी। वो आए और आने के बाद हजरत की जूतियां जहां पड़ी थी वो थैली की सारी रकम उसी पे उलट दी। चलेगा। अब हजरत निकले, उस वक्त खादिम हाफिज अहमद हसन गालिबन थे। जूतियां तलाश की, हजरत ने जूती मिली नहीं। फिर नजर थोड़ी सी पड़ी कि जूतियां इस पर पड़ी। तो हाफिज साहब को मुखातब करके फरमाया देखो दुनिया माल दुनियादारों के पास भी आता है और अल्लाह हमारे पास भी भेजता है, लेकिन दोनों में फर्क है। दुनियादार के पास आता है माल, दुनियादार को जलील करके उसको पास आया करता है, और यहाँ जो आता है खुद जलील होकर जूतियों में आता है, किसको कबूल कर लिया। इसलिए मैंने अर्ज किया मेरे दोस्तों, असल है तवक्कुल, असल है अल्लाह पर एतमाद करना, अल्लाह पर भरोसा करना। आज हमारा तवक्कुल कमजोर हो गया। अल्लाह पर कहते तो है कि अल्लाह पर हमारा तवक्कुल है, लेकिन जैसा होना चाहिए उस तरीके का तवक्कुल नहीं है। तो हजरत मुफ्ती साहब ने इस जो बात तवज्जो दिलाने के लिए अर्ज की, ये पेवंद के तौर पर मैंने अर्ज कर दिया कि
आप मदरसे को दीजिए अपनी सादत समझ करके, अपनी खुशनसीबी समझ करके, और ये जहन बना करके कि अगर ये लग जाएगा तो अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत मेरी दोनों संवार देगा। इस नियत के साथ आप इस पर खर्च कीजिए। उसी के साथ हजरत मुफ्ती साहब ने एक बात निफाक की कही थी, तो ये भी पेबंदी है कि मुफ्ती साहब की बात तो कुछ कहना मुनासिब भी नहीं, मेरे बड़े भी हैं, लेकिन बहरहाल एक बात जहन में आ गई तो मैं अर्ज कर दूं आपसे। निफाक जो है दो किस्म का होता है। एक निफाक एतकादी है, ये बात पूरी करके हम खत्म कर रहे हैं। निफाक दो किस्म का है, एक निफाक है एतकादी और एक निफाक अमली है। निफाक एतकादी की हजरत मुफ्ती साहब ने पूरी तफसील बयान कर दी कि दिल में कुफ्र है, जुबान पर शहादत है, ईमान है, ये निफाक एतकादी कहलाता है। निफाक एतकादी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक रहा है। इस पर उलमा ने कलाम करके कहा, क्योंकि दिल में किसके क्या है ये अल्लाह जानता है, कोई नहीं जान सकता। बड़े से बड़ा वली और बड़े से बड़ा साहिब कश्फ अपने कश्फ की बुनियाद पर कोई फैसला नहीं कर सकता है। लिहाजा निफाक एतकादी नबी पाक के जमाने में रहा। उस सिलसिले का एक जुज जो बहुत काम का है, मैं अर्ज करूँ आपसे। एतकादी जो मुनाफिकीन थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, अल्लाह पाक ने इनका तज़किरा सूरे बकरा के शुरू में ही अल्लाह पाक ने किया है। उसको मैं जिक्र करना चाहता हूँ। बहुत काम की चीज हजरत मुफ्ती साहिबी की बरकत से इस वक्त जहन में आ गई और वो सब लोगों के काम किया। जो लोग मुनाफिकीन थे उन मुनाफिकीन से अल्लाह पाक ने फरमाया, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। मुनाफिकीन से क्या कहा गया? एक बात जहन में रखें, निफाक मक्की जिंदगी में नहीं हुआ है, निफाक मदनी जिंदगी के अंदर आया है। मक्की जिंदगी के अंदर निफाक और मुनाफिकत का ना असबाब थे, ना हालात थे, ना माहौल था, इस बिना पर निफाक वहां नहीं हुआ। मदीने पाक के अंदर निफाक आया। इसका बुनियादी सबब जो होता है वो ये कि दो चीजें जो आपस में एक दूसरे के मुकाबिल पर हो और ताकतवर हो, तो बीच में एक तबका पैदा होता है चापलूसी करने वाला, जो इसको भी खुश करना चाहता है, इसको भी खुश करना चाहता है। मक्का मुअज़्ज़मा में जाहिर है कि इस्लाम और मुसलमान कमजोर थे, ज़ईफ थे, ताकत नहीं थी, दबे थे, सताए जाते थे। लेकिन मदीने तैयबा के अंदर जब आए हैं तो अल्लाह पाक ने इस्लाम को मजबूत किया है, मुसलमान ताकत पर आ गए और मुसलमानों को अल्लाह ने असबाब देना शुरू कर दे। तो अब दो ग्रुप, दो जमातें हो गई, एक तरफ कुफ्र है, एक तरफ ईमान है, दोनों ताकतवर है। लिहाजा बीच में एक जमात पैदा हुई जो बुज़दिलों की थी, दिल में कुफ्र है, जुबान पर ईमान है, ताकि इधर भी हाथ मारे उधर भी हाथ मारे, उनको निफाक एतकादी कहा जाता है। तफसील में न जा करके अल्लाह पाक ने एक ज़ाब्ते की बात बयान की जो आज के हालात में हम सब के लिए काम की चीज है। वो इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमना, फरमाया कि देखो अगर तुम सच्चे पक्के मुसलमान, अगर तुम्हारे ईमान में इखलास है, सदाकत है, दीन के अंदर तुम बिल्कुल सच्चे हो, तो ईमान लाओ जैसे कि लोग ईमान लाए। ये नास का लफ्जी तर्जुमा मैंने किया। वो इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, लोग से क्या मुराद है? खुलासा, लोग से मुराद हजराते सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। तो गोया
अल्लाह पाक ने उन मुनाफिकीन से ये कहा, सहाबा वाला ईमान अगर होगा तब तो तुम्हारा ईमान मोतबर है, अगर उस जैसा ईमान नहीं होगा तो तुम लाख नमाज पढ़ लो, शहादत का कलमा कहो, मुसलमानों के साथ रहो, तुम्हारे ईमान का एतबार नहीं किया गया। इससे दो बातें मालूम हो गई, वही अर्ज करना है मुझे सिर्फ। एक बात तो ये मालूम हो गई कि हजरात सहाबे किराम मेयारे ईमान है, मेयारे दीन है, मेयारे हक है। हजरात सहाबे किराम ये आयत करीमा बता रही है और नतीजा एक निकल करके ये आ रहा है कि जब हजरात सहाबे किराम मुनाफिकीन के ईमान के लिए मेयार है तो कयामत तक के आने वाले मुसलमानों और कलमा पढ़ने वालों के लिए भी मेयार ईमान हजरात सहाबे किराम रहे। दूसरी बात क्या मालूम हुई? दूसरी एक बात ये मालूम हुई, हमारा ईमान और अकीदा ये है कि नबी ये पाक का जमाना सारे जमानों में सबसे आला, सबसे बाला, सबसे बरतर। खुद हुजूर ने फरमाया, खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा, सुम्मा यलूनहु, सुम्मा यलूनहु। नबी पाक का जमाना सबसे बेहतर, सबसे बेहतर है कैफियत के एतबार से, कमियत के एतबार से। 100% दीन जिंदगियों में जिंदा था, 100% दीन पर अमल हो रहा था, पांचों शोबों में दीन कायम था और इतना दीन पर अमल हो रहा था, इतने हसास लोग थे। मैं सिर्फ एक मिसाल अर्ज करूं कि अगर कोई शख्स मस्जिद में जमात के साथ नमाज के लिए हाजिर नहीं होता था तो उसके बारे में दो बातों में से एक बात होती थी कि या तो वो मुनाफिक है और या वो इतना बीमार है कि वो आ नहीं सकता। उस जमाने में जमात का छोड़ना खुल्लम खुल्ला मुनाफिक छोड़ता था और जिसका निफाक छुपा था वो आया था। मेयारी जमाना था, खैर का जमाना था। तो इस आयत करीमा से बात ये मालूम हो गई कि जब खैर के जमाने में 100% खैर है, जब उस जमाने में हजरात सहाबे किराम की जात मेयारे ईमान है तो कयामत तक आने वाला जमाना जो उससे नीचे होता चला जाएगा, बदन से औला हजरात सहाबे किराम मेयारे ईमान रहेंगे। और तीसरी बात इससे गौर मालूम हो रही है, क्या? वो इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा। ये किन लोगों ने कहा? मुनाफिकीन। जो लोग, इसका नतीजा निकल रहा है कि जो लोग सहाबे किराम को मेयार नहीं मानते हैं उनमें निफाक के जरासीम पाए जाए, उनके मिजाज में निफाक है, उनके अंदर मुनाफकत के जरासीम मौजूद है। इसलिए हज़रत सहाबे किराम को वो मेयार ईमान नहीं मान रहे। अगर जरासीम खत्म हो जाए तो जिस तरह पूरी उम्मत उनको मेयार ईमान मान रही है वो भी उनको मेयार ईमान मान। ये हजरत मुफ्ती साहब ने एक बात कही थी, इस बुनियाद पर मैंने उस पर ये कहा। तीसरी बात हजरत ने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून के सिलसिले में कहा। मैं एक जुज़ उसका और जिक्र कर दूं। असल मुझे ये नहीं बयान करना था, वो जो मैंने आयत पढ़ी थी असल तो वो बयान करना था, लेकिन हजरत मुफ्ती साहब की बरकत से ये दो बातें हो गई, तीसरी और खत्म अर्ज करके खत्म कर दें। कुरान मजीद को अल्लाह पाक ने जिक्र कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान को जिक्र कहा, जिक्र कह करके एक लतीफ तौर पर एक हकीकत की तरफ तवज्जो दिला दी। वो क्या? जिक्र अल्लाह का जिक्र, कोई भी कलमा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह है, इल्लल्लाह है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला, बहुत सारे जिक्र हैं। जिक्र जो है
चाहे माना समझकर हो और चाहे बगैर समझे हो, दोनों सूरतों में फायदा होगा। ये नहीं कह सकते हैं कि माना समझेंगे तब तो फायदा है और माना नहीं समझेंगे तो कोई फायदा नहीं। कुरान को जिक्र करके अल्लाह ने बता दिया कि जैसे मेरे अधिकार है और उसके तुम माना नहीं समझते हो और जिक्र करते हो तो हर मर्तबे तो हर जिक्र पर तुमको सवाब देंगे। इसी तरह तिलावत कुरान बगैर माना समझे भी अगर करोगे, चूंकि मेरा जिक्र है लिहाजा तुमको हम सवाब देंगे। बेफायदा कहना इंतहाई दर्जे की बददीनी की बात है। बेशक मेरे शेख अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से भरे एक जुमला कहा करते थे कि जो लोग ये कहते हैं कि कुरान मजीद बगैर समझे पढ़ने से क्या फायदा है, फरमाया या तो वो बद्दीन है या वो जाहिल है। कुरान मजीद की तिलावत माना समझ कर करें तब तो है ये फायदा, और बगैर समझे करेंगे तो भी फायदा नहीं। और मैं एक मिसाल से उसकी वजाहत करूं कि बस भाई बस ये खत्म कर दो। 3 बातें अर्ज कर दी मैंने। एक तो ये अर्ज किया हम सब लोग मदारिस का ताबुन करें अपनी सादत और खुश नसीबी समझ कर। एक बात कहने को जी चाहता है लेकिन थोड़ा सा आप कहीं नाराज ना हो जाए और ये सोचे इसने अजीब बात कह दी। अच्छा आप ईमानदारी से बताओ, आप अपने माल की जो ज़कात है और खैरात सदकात खुद आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जो लोग देने वाले हैं वो दिल में सोचें कि वो खुद क्यों नहीं इस्तेमाल करते। इसीलिए ना कि वो माल गंदा है और तो कोई बात नहीं। अच्छा मद्दा माल है और जो रसूलुल्लाह के मेहमान है और जो उनके नाइब है और वारिसीन है उनके लिए ये माल हमारा, ये हमारे सोचने की। मैं ये नहीं कहता कि शरण तो सब सही जो हजरत ने कहा, लेकिन आपके ज़मीर को इससे झंझोड़ना है कि जनाब जो माल खुद हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपनी औलादों को नहीं खिलाते हैं, अपने बीवी बच्चों को इस्तेमाल नहीं करा रहे, ये मेहमान रसूल और रसूलुल्लाह के नाइब और वारिसीन जिनकी आप दस्तारबंदी में शरीक होकर के मुबारकबाद दें, उनकी तालीम में लगा रहे हैं। हमको तो होना ये चाहिए था कि जैसे उम्दा माल हम अपने लिए कर रहे हैं उतना ही उम्दा माल इनको भी खिलाएं। अगर इनको खिलाएंगे तो मैं उलमा की मौजूदगी में एक बात अर्ज कर सकता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, जितना हलाल और तय्यब माल खाया जाएगा उतना ही अल्लाह नेकी और नेक आमाल की तौफीक अता फरमाएंगे। और जितना गड़बड़ माल जाएगा जाहिर है उसका निकल करके आएगा। आज लोग कहते हैं कि साहब मदारिस से वो लोग नहीं निकल रहे, आप माल कैसा दे रहे हैं? ये नहीं सोचा आपने आप उनको क्या दे रहे हैं? वो जो बिल्कुल मैल है कूड़ा कबाड़ आप उसको दे रहे हैं। उसके बाद ये उम्मीद रखते हैं कि गेहूं पैदा हो जाए बबूल बो करके। अगर बबूल बोया है और सेब निकला है उसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, उनका कमाल है। इसलिए मैंने ये जिंदन बात कही है और दोस्ताना मशवरा दिया है। सोचना चाहिए हम और आप इस तरफ भी तवज्जो दें कि सारा यही माल आप दे रहे हैं, जो अपने लिए रखा है वो भी तो कुछ अता फरमाइए आप दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मदारिस और मकातिब का बरकत उसके फैज़ और आम होते चले जाएंगे। अल्लाह पाक मेरी गुजारिशात को कबूल फरमा ले, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।